दोस्तों नमस्कार। देखिए मार्केट में आज के प्राइस एक्शन के बाद खतरा बिल्कुल बरकरार है मुझे लगता है। और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल लेवल पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो कल हमें एक गैप अप या गैप डाउन देखने को भी मिल सकता है। तो करेंगे आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन का, जिसके बेसिस पे निकालेंगे लेवल और कल के ट्रेड की करेंगे प्रिडिक्शन, दैट इज 2 अप्रैल थर्सडे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपके सामने ये अभी टेलीग्राम खुला हुआ है। यहाँ पे मेरी जो फैमिली है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जो भी मैंने उनके साथ डिस्कस करा है आपके साथ मैं अभी करूँगा। और जो भी शॉर्ट वीडियो देखिए सुबह 9 बजे के करीब आता है, दिन में 1:30 बजे के करीब आता है, वो भी मोटा मोटा इसी से सिंक होता है। तो सारा का सारा डिस्कशन 2 मिनट में यहाँ पे हम करेंगे कि हमने क्या डिसाइड करा, मार्केट ने कैसे बिहेव करा। देखिए सबसे पहले प्री मार्केट हम डिस्कस करते हैं। उसमें मैंने क्लियरली मेंशन करा था कि सॉलिड गैप अप हो रहा है और स्ट्रॉन्ग पुल बैक हो रहा है, लेकिन कहाँ पे? एक अल्ट्रा बियर मार्केट में। तो मार्केट गोइंग टू बी वेरी टफ, और यही आपको देखने को मिला। मार्केट ने फर्स्ट हाफ में बहुत लोगों के स्टॉप लॉस खाए, जिन्होंने लॉन्ग बनाए होंगे उनके नीचे के लगे, जिन्होंने शॉर्ट बनाए होंगे उनके ऊपर के लगे। इसमें ग्लोबल क्यूज कवर्स थे, लेवल्स कवर्स थे और स्ट्रेटेजी कवर थी, जिसमें हमने डिसाइड करा था कि मार्केट एक रेंज फॉर्म करेगी और रेंज का एक्सपेंशन जब होगा तब वहां पे ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे। उसके बाद मैंने लिखा भी, देखिए बहुत लोग साइकोलॉजिकली फोमो में आ जाते हैं, इतना बड़ा गैप अप है, कहीं हमसे ट्रेड मिस ना हो जाए, प्रॉफिट बनाने की अपॉर्चुनिटी छूट ना जाए। तो मैंने मेंशन भी करा था, आप कर्सर देख सकते हैं लगभग 9:09 पे, कि डोंट कम इन फोमो, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट खुल रही थी फोमो आना लाजमी था। उसके बाद देखिए कोई ट्रेड हमने लिया नहीं। मिड मार्केट में मैंने डिस्कस भी करा था, उससे पहले भी बोला था कि अनट्रेडेबल मार्केट है बिल्कुल। और गैप अप के बाद देखिए सारा का सारा जूस तो स्मार्ट मनी खा गया है, और रिटेलर के लिए कुछ छोड़ा नहीं है, सिर्फ वॉलेटिलिटी छोड़ी है। तब मैंने मेंशन करा था मूव अगर 22,980 के ऊपर जाएगा, या यहाँ आप देख सकते हैं 22,715 के नीचे जाएगा, तो ये एक मूव देखने को मिलेगा। अगर किसी ने इसके बेसिस पे भी ट्रेड किया हो, तो आज का लो मेरे ख्याल से 22,615 के आसपास का था। तो 100 पॉइंट निफ्टी स्पॉट के इजीली उसे मिले होंगे, यानी कि एट द मनी पुट ली होगी, तो 50 पॉइंट्स का प्रीमियम। उसके बाद देखिए मैंने मेंशन करा था कि मैं निफ्टी फ्यूचर्स को पोजिशनली शॉर्ट कर रहा हूँ 22,690 पे, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 22,980। क्यों 980? अभी जब लेवल्स डिस्कस करूंगा आपको सब समझाऊंगा। और एक पुट ली थी 275 पे, ली थी 22,650 की। इसका हाई देखिए लगभग आई थिंक 305 306 के आसपास था। 298 पे मैं निकल गया था। होपफुली आप लोगों ने भी अच्छा पैसा कमाया होगा। और क्लोजिंग स्टेटमेंट मैंने दी थी कि मार्केट में क्लोजिंग ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है वो भी टेक्निकल एनालिसिस में कवर करेंगे। देखिए इससे पहले मैं टेक्निकल एनालिसिस पे आऊं, दो तीन जियोपॉलिटिकल चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए डोनाल्ड ट्रंप कल नेशन को एड्रेस करेंगे। वो इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह के 6:30 7:30 बजे के आसपास होगा। उस पर बहुत पैनी नजर होनी चाहिए। दूसरा देखिए ईरान ने सुबह ही मैसेज करा था, थ्रेटनिंग दी थी कि जितने भी इनके आईटी फर्म्स, आईटी कंपनीज, फिनटेक है, जैसे कि आपका एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा, वो उनको टारगेट करने की सोच रहा है। तीसरी चीज देखिए डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि 2-3 हफ्तों में ये वॉर खत्म हो जाएगी। और यूएस मिलिट्री मेजर सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि मेजर मिलिट्री गोल्स हम लोगों ने अचीव कर लिए हैं। दूसरी तरफ यूएस नेटो से भी बहुत नाराज है और नेटो छोड़ने के बारे में सोच रहा है, ऐसी भी न्यूज आ रही है। और इन सब के बीच याद रखिएगा इसराइल बिल्कुल साइलेंट है और वॉर इज ऑन, लड़ाई पूरे जोरों शोरों से चल रही है। अब दोस्तों आते हैं निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस पे। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और यहाँ पे ये कैंडल आज आप देख रहे हैं निफ्टी की कैंडल है। अब इस कैंडल को आप बुलिश कैंडल कहेंगे या बियरिश कैंडल कहेंगे? देखिए हायर हाई है, हायर लो है, गैप अप के साथ भी खुली और ऊपर ही क्लोज हुई। लेकिन आपको ये कैंडल रेड इसलिए दिख रही है क्योंकि जहां ये ओपन हुई वहीं से स्क्रीन पे इसमें सेलिंग आई, और ये अपने गैप अप को ऑलमोस्ट कवर करने के लिए नीचे आई, और 22,615 का इसने लो लगाया, और ऑलमोस्ट डे लो पे ही आप देखेंगे जाके बंद हुई है 670-80 के आसपास बंद हुई है। 615 का लो है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे अगर आज सब कुछ सही था,
आज आपका ब्रेंट क्रूड सही था, DXY सही था, आपका डॉलर रुपी सही था, आपका एशिया सही था, आपका डाउ जोन्स सही था, आपका जियो पॉलिटिकल न्यूज़ सही थी, तो निफ्टी ने आज क्यों अपने गैप अप को सस्टेन नहीं करा? क्यों इसने 10 DMA, ये जो येलो लाइन देख रही है, इसके ऊपर नहीं निकला? क्यों इसने एक अच्छी क्लोजिंग नहीं दी, बल्कि जहाँ खुली वहीं से ही स्क्रीन बेस्ड सेलिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। पूरा वहां से शुरू फर्स्ट हाफ में रेंज बनाई, सेकंड हाफ में तोड़ तोड़ के नीचे आई। देखिए, इससे पहले कि मैं आपसे लेवल्स डिस्कस करूं, एक चीज आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। एक बड़ी रेंज निफ्टी की मैं आपको बता रहा हूं, नीचे की तरफ 22,275 से लेके 475, और ऊपर की तरफ 22,850 से लेके 23,050। देखिए, जो रिस्क लेना नहीं चाहते, बहुत आराम से ट्रेड करते हैं, और जो पेशेंस रख के ट्रेड करते हैं, जो रोज ट्रेड नहीं करते, उनका अपने ऊपर कंट्रोल है, वो इस रेंज को अवॉइड कर सकते हैं। अगर इस रेंज का एक्सपेंशन हुआ ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे निफ्टी जा सकता है 23,350 से 23,500। ये रेजिस्टेंस मिलेगा, एक अच्छा मूव मिल सकता है आपको यहाँ पे 350-400 पॉइंट का, और 23,500 पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये येलो लाइन आप देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ ब्रेक डाउन हुआ तो निफ्टी नीचे जा सकता है 21,975 तक, जो कि है उसका 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि मेरा टारगेट भी है। तो ये ब्रॉड रेंज है, हो सके तो इसको अवॉइड करिए, लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते, ट्रेड करना ही है। तो अब हम डिस्कस करेंगे लेवल्स। देखिए, निफ्टी का इमीडिएट अब सपोर्ट आएगा आपका 22,620। कल जब आप सिस्टम खोलेंगे तो ये आपको प्रीवियस डे लो दिखा रहा होगा। दूसरा आपका आएगा 22,560, और तीसरा आपका आएगा 22,450 टू 475। ये आपके सपोर्ट्स का काम करेंगे। और ऊपर आप जाएंगे तो रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिलेगी? पहले 22,725 के आसपास, देन आपको दूसरी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी 22,760, एंड द थर्ड द बिगेस्ट वन आपको देखने को मिलेगी 22,850 टू 980। देखिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ द बिगर रेंज जो मैंने आपको अभी बताई थी। तो लॉन्ग भी होंगे तो यहाँ पे जरूर एक बार अपनी लॉन्ग पोजीशंस को चेक करेंगे। दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम, और ये आज की कैंडल है। ये कैंडल क्या है मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये कैंडल दिख भी नहीं रही होगी आपको, दिस इज डेडली डोजी, इसको मैं डेडली डोजी कहता हूँ। यहाँ के बाद मार्केट यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, बिल्कुल इनडिसाइसिवनेस है ये कैंडल, ये शो कर रही है। देखिए, बैंक निफ्टी में भी हमने जो डिस्कस करा था, हमारे सारे टारगेट्स अचीव हुए थे, लेकिन कल के लिए क्या करना है। देखिए, बैंक निफ्टी का सपोर्ट 1 आपको देखने को मिलेगा 51,140 टू 240। सपोर्ट 2 आपको देखने को मिलेगा 5950 टू 50,888। Okay guys, and the third support will be 5750 to 825। ये लेवल सपोर्ट का काम बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिलेंगे, ये लेवल्स आप ध्यान रखिएगा 51,666 टू 800। सेकंड आपको देखने को मिल सकता है 51,980 टू 52,035। देखिए, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत एनालिसिस के बाद निकलते हैं। वॉल्यूम्स, ऑप्शन चेन्स वगैरह सब आपको क्या बता रही है उसके बेसिस पे। और ये तीसरा आएगा 52,210 टू 52,275, एंड रेजिस्टेंस 4 इज 52,460 टू 530। देखिए, कुछ लोग कहते हैं आप बहुत सारे लेवल्स दे रहे हैं, देने पड़ते हैं क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। 52,750 टू 800, दिस इज द रेजिस्टेंस 5। ये आपका क्या है? ये आपका ये येलो लाइन है, दिस इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये आप याद रखिएगा। एक चीज आपको और बता दूं कि देखिए, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो ट्रेड कैसे करते हैं, इसमें आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो थोड़े दूर के होंगे। जब स्टॉप लॉसेज आपके फार होंगे तो पोजीशन आप उसी हिसाब से छोटी बनाएंगे। क्यों छोटी बनाएंगे?
क्योंकि पोजीशन छोटी बनाएंगे और अगर आपका स्टॉप लॉस लगा तो आपके कैपिटल पे जो हिट आएगी वो कम आएगी। यही हम चाहते हैं कि लॉस हमारा हो तो कम हो, रिस्क को ही हम मैनेज कर सकते हैं, हमेशा याद रखें। और कभी भी कोई भी लॉस हो तो याद रखें 2 से 3% से ज़्यादा कैपिटल पे हिट नहीं आनी चाहिए पर ट्रेड। ओके, स्टॉप लॉस तो डिफाइंड है, तो इस 2 से 3% को कैसे मैनेज करेंगे? अपनी पोजीशन के हिसाब से। स्टॉप लॉस अगर आपका पास होगा तो पोजीशन आप ज़्यादा बना सकते हैं, अगर स्टॉप लॉस आपका दूर होगा तो पोजीशन आपको कम बनानी पड़ेगी ताकि आपकी कैपिटल पे हिट ज़्यादा ना आए। बाकी मोटा मोटा मार्केट जियोपॉलिटिकल न्यूज़ पे रिएक्ट कर रही है, मार्केट कहाँ खुलेगी उसके बेसिस पे हमारे लेवल्स के आसपास कैसा बिहेव करेगी वो सुबह हम डिस्कस करेंगे प्री मार्केट सिनेरियो में। सो ऑल द बेस्ट एंड इन द एंड डू रिमेंबर, मार्केट में कुछ भी गारंटेड नहीं होता, जो भी बाय सेल करे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करे।